नमस्कार दोस्तों, जेन स्किल्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना एक्सपेरिमेंट है केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। चलिए आज अपने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिसके अंदर अपने टूल्स और इक्विपमेंट क्या क्या लगने हैं वो आज को अपने देखने हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं टूल क्या क्या लगने। टूल अपने पास यह कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, वायर स्टिपर है, इलेक्ट्रिशियन चाकू है। इक्विपमेंट यानी मटेरियल के अंदर देखते हैं अपने यह है वोल्ट मीटर, क्लिम्पॉन मीटर, एमीटर, लैंप और कनेक्टिंग वायर। तो इसके बाद अपने देखते हैं हम सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखो, अपने पास सर्किट डायग्राम देखते हैं केवीएल का सर्किट डायग्राम यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो इसके अंदर वोल्टेज नियम के अंदर क्या होता है, जो सर्किट होता है अपना वो किस में होता है, सीरीज में रहता है। जैसे यहां से सप्लाई अपनी क्या है, इन हुई, इन होने के बाद यहां से अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस लगी हुई, यानी रेजिस्टेंस का मतलब है ये चीज अपने पास क्या है, लैंप है, जो एक प्रकार की क्या है, रेजिस्टेंस है जो लगे हुए हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, प्रत्येक लैंप किसके, सीरीज के अंदर लगी हुई है। तो सीरीज के लगने के अंदर प्रत्येक के अंदर वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग रहती है, लेकिन करंट केवीएल नियम के अनुसार क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या रहती है, अलग अलग रहती है। चलिए अपना एक्सपेरिमेंट कर कनेक्शन कर देखते हैं। चलिए अपने अब देखो, यहां से सप्लाई क्या हुई, इन हुई, यहां से सप्लाई इन होने के बाद इस टर्मिनल पॉइंट पर आई, इस टर्मिनल से इस पॉइंट से अपने क्या लिया, इस वायर से लूप कर लिया। एक लूप होने के बाद सप्लाई यहां आई, इसके बाद ये पूरा एक किसमें, सीरीज में है। सीरीज में होने के बाद अपने पास क्या है, रिटर्न में यहां से रिटर्न पाथ में आ चुकी है। चलिए सप्लाई क्या करते हैं, ऑन करके देखते हैं। देखिए अब देखो अपने पास क्या, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका था। अपने क्या करें, वोल्टेज अपने क्या करनी है, इसमें चेक करनी है। वोल्टेज क्या रहती है केवीएल नियम के अंदर, टोटल वोल्टेज होती है प्रत्येक लैंप की वोल्टेज क्या होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जितने अपने पास क्या है, सीरीज में लोड लगा होगा उतना क्या अपने वोल्टेज प्रत्येक के अपने क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो अपने पास यहां इस पॉइंट पर अपने पास क्या है, टोटल वोल्टेज है, जो क्या है अपनी VT है। तो प्रत्येक लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगा, इसका योग होगा। ये क्या बोलता है, केवीएल नियम के अनुसार होता है। चलिए अपने क्या वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले अपने वोल्टमीटर की रेंज किस पे रखेंगे, 600 वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। इस मल्टीमीटर की सहायता से अपने वोल्टेज को क्या किया, 600 वोल्टेज पर सेट किया। दोनों नॉब देखो, एक कॉमन में लगी है, एक वोल्टेज वाले में लगी है। दोनों अपनी टोटल वोल्टेज देखते हैं क्या आ रही है। टोटल वोल्टेज आ रही है अपनी 230 वोल्टेज आ रही है। कितनी आ रही है, 230 वोल्टेज। अपने पास टोटल वोल्टेज क्या आ रही है, 230 वोल्ट। अब देखते हैं अपने V1 में कितनी वोल्टेज आ रही है। V1 में कितनी वोल्टेज आ रही है, V1 में अपने पास कितनी वोल्टेज आ रही है, 58 वोल्टेज। V1 में कितनी आ रही है अपने पास, 58 वोल्टेज आ रही है। V2 में 57 वोल्टेज। V3 में 55 वोल्टेज। V4 में 58 वोल्टेज। अब सभी का अपने जोड़ करके देखते हैं, टोटल ये जोड़ है वो किसके, इसके इक्वल होगा। देखिए अपने प्रत्येक लोड के अक्रॉस अपने क्या ले किया, वोल्टेज रहे किया। यानी V1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी अपनी 58 वोल्टेज है, V2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज अपने पास है, 57 वोल्टेज है, V3 के अक्रॉस कितनी है अपने पास है,
55 वोल्टेज है और V4 के पास कितनी अपने पास है 58 वोल्टेज है। चलिए टोटल वोल्टेज कितनी अपनी इसके पास है 228 वोल्टेज, 228 वोल्टेज आ रही है, यानी टोटल वोल्टेज लगभग VT के क्या आ रही है नियर अबाउट चली गई है। लेकिन अब क्या अपने करंट चेक करते हैं, करंट क्या आ रही है। करंट चेक करने के लिए अपने पास एक लैंप मीटर है, इसकी अपनी रेंज सेट करें अपने 3 एम्पियर पर, 3 एम्पियर पर अपने रेंज सेट करिए। तो इसका स्केल देखो कौन सा 0 से 3 एम्पियर तक, यहां तक अपने स्केल कौन सा पढ़ना है अपने पास स्केल ये पढ़ना है। चलिए अपने करंट नापते हैं, टोटल यानी करंट अपने पास इसी वायर से करंट नापेंगे, टोटल यानी सोर्स से आ रहा है, जो सोर्स से करंट आ रहा है वो करंट अपने नापेंगे। करंट नापेंगे तो अपने पास 3 एम्पियर पर स्केल सेट कर रखा है, टोटल करंट अपने पास है 0.1 एम्पियर, कितना है 0.1 एम्पियर करंट यहां फ्लो हो रहा है। लेकिन अब अपने यहां करंट नापेंगे प्रत्येक शाखा के अंदर, यहां अपने करंट नापा, करंट यहां भी मेरे पास क्या शो करवा रहा है 0.1 एम्पियर, यही क्या शो करा रहा है 0.1 एम्पियर, यानी प्रत्येक जहां भी आप करंट नापोगे वहां पर अपने पास क्या है 0.1 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर देखो प्रत्येक, चलिए सर्किट डायग्राम में अपने देखते हैं, यानी मेरा क्या है R1 है जो कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 58 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, R2 है कितनी 57 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, R3 कितनी कर रहा है 55 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, R4 कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 58 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। लेकिन करंट है अपने चाहिए यहां टोटल करंट नापेंगे जो प्रत्येक, यानी कहीं पर भी अपने क्या है करंट नापेंगे तो अपने पास क्या है 0.1 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो 0 पॉइंट अपने क्या है फॉर्मूले से लेके आएंगे तो भी अपने देखते कितना आ रहा है। मेरे पास क्या है 100 वाट के कितने 4 लैंप लगे हुए हैं, कितने वाट के 100 वाट के, 100 वाट के लैंप लगे, कितने 4 लैंप लगे हैं, यानी टोटल पावर ज्ञात करनी है अपने, टोटल पावर ज्ञात होगी 1 अपॉन में P1 प्लस 1 अपॉन में P2 प्लस 1 अपॉन में P3 प्लस 1 अपॉन में P4। अब टोटल पावर अपने को ज्ञात करेंगे, मेरे पास क्या है प्रत्येक लैंप किसमें लग रहा है 100 वाट का है, लेकिन एलसीएम क्या आ रहा है मेरा 100 आ रहा है, तो टोटल में एलसीएम 100 आएगा तो मेरे पास P1 इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसी का मान 1, टोटल अपने देखते हैं PT, तो मेरे पास PT क्या आ रहा है 1 अपॉन में 4/100। तो इसके बाद अपने PT का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 है वो किसमें ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल पावर कितनी आएगी 25 वाट आएगी। टोटल पावर 25 वाट आने के बाद अब मेरे पास फॉर्मूला होता है करंट ज्ञात करने का, तो I बराबर क्या होता है P अपॉन में V। I होता है अपने पास करंट होता है, P होती है पावर, V होती है वोल्टेज। पावर मेरे पास कितनी है 25 वाट है, 25 वाट पावर है, वोल्टेज कितनी है 230 वोल्टेज है। चलिए अपने कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ रही है। करंट कितना आ रहा है 0.1 एम्पियर ही करंट आ रहा है, यानी अपने देखा था मीटर के अकॉर्डिंग अपने करंट देखा था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने करंट लेके आ रहा है, दोनों अपने क्या है सेम आ रहा है। ठीक है, यानी आज के एक्सपेरिमेंट में अपने क्या सीखा था केवीएल नियम। केवीएल नियम है जो अपने किसमें है सीरीज सर्किट में लागू होता है, यानी सीरीज के अंदर क्या होती है एक शाखा होती है, एक ही शाखा के अंदर यानी क्या है अलग अलग लोड लगा होता है, अलग अलग लोड के अंदर क्या होता है करंट क्या रहता है हमारा सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है प्रत्येक लोड के अक्रॉस अलग अलग ड्रॉप होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने डेकोरेशन करते हैं जो लड़ियां होती है वो लड़ियां किस में लगी होती है सीरीज में लगी होती है, तो वहां नियम कौन सा लगता होता है केवीएल नियम लगा होता है, क्योंकि अपने पास 3 वोल्टेज का लैंप होता है, घरों में 230 वोल्टेज सप्लाई होती है, तो वहां 230 वोल्टेज सप्लाई को अपने ड्रॉप कराने के लिए वहां छोटे छोटे लैंप वो सीरीज में लगाते हैं।